बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों लाहौर में एक स्टूडेंट ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से बड़ा सख्त सवाल किया। बल्कि उसने अपने बारे में वाज़े बता दिया कि जनाब मैं कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, बल्कि पिछले कई सालों से मैं इस्लाम को और दीन को बिल्कुल छोड़े बैठा हूँ। तो उस पर लोगों के बड़े सख्त कमेंट्स थे। यानी लोगों ने कहा कि ये इसमें ईमान ही नहीं है, ये मुर्तद है, ये काफिर है। अच्छा, लोग तो इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी बड़ा नाराज़ हुए। उनके अल्फाज थे कि ये देखो, ये इसको शर्म ही नहीं आती कि ये इस तरीके से कह रहा है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। इस वक्त मुसलमानों में, अगर दुनिया में मुसलमानों के लिए अगर सबसे अहम इंसान अगर कोई है, कोई सबसे बड़ा इंसान अगर कोई है, तो वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अब नाराज़ होना शुरू हो गए हैं। जैसे लगता है जैसे उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो असल में बात यह है कि कोई एक स्टूडेंट नहीं है इस तरह का, इस तरह के हज़ारों हैं जो अपने अंदर सवाल लिए बैठे हैं और उनका जवाब कोई देने वाला नहीं है, और वो अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सही प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बन सकते जब तक उनको अपने सवालों का जवाब ना मिल सके। अच्छा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने एक बात बिल्कुल सही की कि उसको बताया, उस लड़के को कहा कि आप कुरान पाक पढ़ो, और फिर दूसरी बात कही कि आप मेरी वो वीडियो देखो जिसका टाइटल है डज़ गॉड एग्जिस्ट। ये बिल्कुल इसी चीज़ की ज़रूरत है। इन्हीं निशानियों की जो उस वीडियो में उनकी है, ये उन्हीं निशानियों को आम करने की ज़रूरत है। नाराज़गी से किसी को या ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई वीडियो नहीं दिखा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि वो वाली आयात आम हो, जुमा के खुतबों में उनकी बात हो, वाज़ो तबलीग में उन आयात की बात हो जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का यकीन दिला सकती हैं। देखिए, ये इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इंसान को ऐसा बनाया है कि वो सोचने वाला है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी कायनात, ये इतना बड़ा निज़ाम कोई एक चलाने वाला कैसा हो सकता है। इंसान की अक्ल ये नहीं मानती। लेकिन जब इंसान कुरान पाक को पढ़ता है, ये वाली निशानियां देखता है, तो फिर उसका दिल मान जाता है, फिर वो मानने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह की एक आयत पर आज बात करते हैं। पहले भी हमने बात की थी कि रात और दिन के आने जाने में निशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, वही बचाने वाला है। इसी तरह की एक और आयत है, और वो है सूरह यासीन में। देखें, पहले बात को समझ लेते हैं कि देखें, ये जो चाँद है हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और ज़मीन चाँद को अपने साथ लिए हुए सूरज के गिर्द घूम रही है। और ज़मीन के साथ और कितने सैयारे हैं, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, उसके बाद मार्स है। कितने सैयारे हैं जो ज़मीन के साथ ज़मीन ही की तरह सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। यानी ये सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। ये हमें पहले नहीं पता था। 1400 साल पहले ये किसी को नहीं पता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि ये हो रहा है। लेकिन सूरह यासीन में क्या फरमाया गया? फरमाया गया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अब ये जो आयत है, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। फरमाया गया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, कि ना तो सूरज ही से हो सकता है कि वो चाँद को जा पकड़े, यानी वो अपनी हद से निकल जाए और चाँद से जा टकराए, चाँद को जा पकड़े। वल्लैलु साबिकुन नहार, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये सब निज़ाम कायम किया हुआ है, ये सब मीज़ान हमने बनाया हुआ है। वह कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। यानी ये जो बात देखें, जैसे पहले बात की है कि कायनात को जब देखता है इंसान तो कहता है ला इलाहा, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं खुदा हो सकता है। लेकिन जब इन आयात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसीलिए दिखाया है कि जब इंसान इन आयात को देखता है तो फिर कहता है इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के, कि यही रब है जिसने ये बनाया है। इन आयात को अगर हम आम करेंगे तो इन स्टूडेंट्स को हम बचा सकेंगे। ये स्टूडेंट्स बहुत कीमती हैं, क्योंकि जो इंसान इस तरीके से सोचता है, जब उसको ईमान हासिल हो जाता है, तो वो जो समझ लीजिए बॉर्न मुस्लिम या कन्वेंशनल मुस्लिम्स हैं, उनसे वो 100 गुना अच्छा मुसलमान बन जाता है। लेकिन ये लोग अपने उस ईमान के लिए, उस यकीन को हासिल करने का इंतज़ार कर रहे होते हैं।
तो दरख्वास्त ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं दिखा सकेगा, लेकिन अगर ये आयात आम हो जाएं तो माशरा बेहतर हो सकता है, लोग पूरे मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझना और अमल करना नसीब फरमाए, इन आयात को फैलाना नसीब फरमाए, इनको एक दूसरे को समझाना नसीब फरमाए। जज़ा